इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का शौर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग मिशन IAS-PCS प्री 2021 के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आपको बताऊं कि यह कार्यक्रम मूलतः 25 से 30 दिनों का था और मैंने सोचा था कि 3-4 घंटे इस कार्यक्रम में हम लोग चर्चा करेंगे। और जो वर्तमान सोसाइटी की नेगेटिविटी है, बच्चे जैसे लगता है पढ़ना ही भूल गए हैं, उस नेगेटिविटी से उनको बाहर निकालेंगे, थोड़ा सा एक्सेलरेट करेंगे। लेकिन इसी बीच चूंकि कार्यक्रम प्रीलिम्स का बढ़ गया 3-4 महीने, तो हमने भी थोड़ा सा प्रोग्राम बढ़ा दिया और अब इस चीज़ों को विस्तार से करेंगे। मात्र 2 घंटे, सवा 2 घंटे क्लास चलती है आजकल 8 से 10 के बीच में। इसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, कल्चर है, करेंट है, अन्य भी सारे टॉपिक्स को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। इसलिए जो लोग नए हों या पुराने हों, सब लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, प्रमोट करिए। नए विद्यार्थी भी इस कार्यक्रम का लाभ उठा करके अपने प्रीलिम्स की तैयारी वो पूरी तरह से कर सकते हैं, राइट। और आपको बताऊं कि शौर्य एकेडमी पूरी तरह से सिविल सेवा के प्रति समर्पित है। तो आज की जो क्लास है, सच पूछे तो सेल्फ इवेल्युएशन की है। इसे आप टेस्ट भी मान सकते हैं। आज की क्लास कल्चर का पहला टेस्ट है, लेवल 1 का, L1 लेवल का आप कह सकते हैं। जाहिर सी बात है वो यूपीएससी और यूपीपीएससी का ही फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है। इसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मंदिर स्थापत्य की शैलियाँ, है ना, हिंदू, वैष्णव, शैव, वैदिक, इस पे आधारित आज के प्रश्न हैं। प्रश्न करने का तरीका आपको बता दूं कि हर एक सवाल के बाद हम आपको 40 से 45 सेकंड देंगे। घड़ी हमारे सामने है, मैक्सिमम 1 मिनट का समय रहेगा। आप उसे लगाएंगे और हो सके तो लाइव चैट में रखिए, जिससे ऑथेंटिसिटी हो जाए। मैं भी बैठूंगा, हमारे और भी एक्सपर्ट बैठेंगे, देखेंगे कि आप लोग कितना सही कर रहे हैं। और फिर एक गलत सवाल के लिए -1/3 स्कोर करिए और सही सवाल के लिए 1 स्कोर करिए, जैसा कि नियम है। और क्लास के टेस्ट के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका ये लेवल रहा तो आपको कितना मेहनत करना होगा। तो मानसिक रूप से तैयार हो गए होंगे, तो गेट रेडी। शुरुआत करते हैं आज के टेस्ट की। चलिए, ये रहा आपके पास पहला सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महायान संप्रदाय व्यक्तियों के उद्धार के बजाय सार्वभौमिक मोक्ष में, मुक्ति में विश्वास करता है। कथन 1। कथन 2 है, महायान संप्रदाय ने यह स्वीकार किया कि वही, मतलब वही का सेंस बुद्ध से है। कंफ्यूजन हो तो बुद्ध भी लिख लीजिए। बुद्ध एक शाश्वत ईश्वर है। सही कूट का चयन करें। केवल कथन 1 सही, केवल 2 सही, दोनों गलत। टाइम अब आपका स्टार्ट होता है। हमने एक बार पढ़ भी दिया, आप देख लें। और इस बीच इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, बच्चे इसे देखें, जुड़ें, इतनी अपेक्षा आपसे अवश्य रहेगी। और सभी लोग लाइव कार्यक्रम 8 से 10 में जरूर आया करें। इस प्रकृति के सवाल आप देखेंगे यूपीएससी में पर्याप्त रहते हैं आजकल। अब तो यूपीपीएससी में भी रहने लगे हैं। बीपीएससी में भी हर कमीशन का लेवल बढ़ रहा है, तो सारे कमीशन के लोग धीरे धीरे इस अप्रोच पे आएंगे। तो क्या आंसर लगाए आप लोग, फटाफट कोट करिए। अब तक आप लोग निश्चित रूप से पढ़ चुके होंगे। महायान फिलॉसफी पे एक क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऐसे सवालों के लिए आपको दोनों स्टेटमेंट्स को आपको चेक करना होता है सबसे पहले। तो आइए देखते हैं। महायान संप्रदाय व्यक्तियों के उद्धार के बजाय सार्वभौमिक मोक्ष में विश्वास करता है। एकदम सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। और आप जानते हैं कि जो बोधिसत्व की अवधारणा इसी संदर्भों में यहाँ पे आई, तो पहला सही है। और फिर दूसरा है कि यह स्वीकार किया कि वही यानी बुद्ध शाश्वत ईश्वर है। ये स्टेटमेंट भी सही है। कथन 2 भी सही है। स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। यानी आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, राइट। यानी पहला जो प्रश्न था वो महायान की फिलॉसफी पे था। याद रखिएगा, ये फिलॉसफी वाली नहीं है। कम से कम एक सामान्य अप्रोच हमने काफ़ी बताया हुआ है। जो लोग कार्यक्रम्स को नहीं देख सकते हैं, रिलेटिव एपिसोड बौद्ध धर्म पे हमने 3 एपिसोड लिया है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, उसको देखने की जरूरत है।
अगले सवाल पे आते हैं कि कौन सही सुमेलित है। आइए देखिए, बुद्ध के प्रतीकों से रिलेटेड है ये। कमल बुद्ध के जन्म का प्रतीक, पहिया धर्म चक्र प्रवर्तन, 3 हार त्रिरत्न। तो टाइम शुरू होता है, पहले आप बताएं तो फिर हम आपको इसके आंसर के बारे में बताते हैं, कुछ और भी चर्चा करते हैं इस पे। स्क्रीन से मैं हटा हुआ हूं, पूरा सवाल आपके सामने है। तो आइए अब हम लोग इसके आंसर की बात करते हैं। कमल बुद्ध के जन्म का प्रतीक है, एकदम सही है। पहिया धर्मचक्र प्रवर्तन का है, यह भी सही है। 3 हार त्रिरत्न से संबंधित है, यह भी सही है। आंसर इसका भी क्या होगा, सी 1, 2 एंड 3। और याद रखिएगा, बुद्ध जीवन से चीजें, कई ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे से प्रतीक के रूप में, खास करके हीनयानियों ने बौद्ध धर्म को प्रतीकों के रूप में चिन्हित किया है, अंकित किया है। तो उन प्रतीकों को आपको जानना चाहिए। जैसे कई और भी हैं, जैसे आपको बता दें, पीपल है। पीपल ज्ञान का बोध वृक्ष माना जाता है, ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। सिंह में अगर आप देखेंगे तो आचार्यत्व का प्रतीक माना जाता है। पैर का मतलब कहीं कहीं आप देखेंगे कि बुद्ध के जो खड़ाऊं आपको दिखाई देता है, तो ये माना जाता है कि बुद्ध हर जगह उपस्थित हैं। तो 2-3 ये हो गए, 2-3 आप ये बता दिया हमने, कमल बता दिया, पहिया बता दिया, 3 हार बता दिया, है ना। तो ये प्रतीक आपको कहीं ना कहीं सुमेलित करने के लिए आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए अगले सवाल। आपको लग भी रहा होगा कि क्वेश्चन सर आपने नए बनाए हैं। आपको बताऊं कि कुछ हमने पुराने प्रश्नों को भी लिया है, जिससे आपको ये पता चल सके कि आप पुराने क्वेश्चंस को, ISPCS में जो आए हुए सवाल हैं उनको आप तैयार किए हुए हैं नहीं, इससे ये भी पता चल जाएगा। तो कुछ सवाल वहां से भी लिए हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। तो फिलहाल अगले सवाल की तरफ आते हैं, और अगला सवाल ये आपके सामने रहा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आनंद के कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी, कथन 1। दूसरा कथन है कि बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की, व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की। सही है ये? चीजों को समझ रहे हैं या नहीं? प्रश्न को बताइए, इसमें क्या होगा। टाइम आपके सामने है, 30-35 सेकंड, 40 सेकंड का समय है ये। तो आपको बताऊं कि ये तो बहुत ही फेमस स्थान है, फेमस जगह है, फेमस स्टेटमेंट है कि किस तरह से महाप्रजापति गौतमी ने कहा और पहले बुद्ध ने इनकार कर दिया। यहाँ से एक सवाल और भी बनता है कि क्या बुद्ध महिलाओं के विरोधी थे। तो याद रखिएगा, बुद्ध महिलाओं के विरोधी नहीं थे, बल्कि उनका ये मानना था कि संघीय जीवन की प्रकृति ऐसी है कि अगर महिलाएं बौद्ध संघ में आ जाएंगी तो वह उसके पतन का एक कारण भविष्य में बन सकता है। और बुद्ध बार बार कहते थे कि हे आनंद, यदि महिलाएं नहीं रहेंगी तो संघीय जीवन में प्रवेश नहीं करेंगी तो बौद्ध धर्म चिरस्थायी रहेगा, अन्यथा 500 वर्षों बाद इसका पतन हो जाएगा। और जब आप बौद्ध धर्म के पतन के कारणों को देखेंगे तो एक चारित्रिक पतन भी वहां पे सामने आता है। लेकिन आनंद ने तर्क किया, और फिर आनंद के कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। और आप जानते हैं, महाप्रजापति गौतमी जो थी वो पहली महिला थी, बाद में महिला संघ बना यहाँ पे भी, है ना। जबकि आप देखें कि जैनों में महिला संघ बहुत पहले से ही था। तो ये सारी बातें हैं, ध्यान में रखने की जरूरत है। दूसरा ये है कि बुद्ध ने जन्म में मृत्यु से चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की स्थापना की। तो अगर आप सम्यक कर्म की भी अगर आप बात ध्यान में रखें तो ये स्टेटमेंट सही होगा। और ये दोनों कथन सही हैं, अपेक्षाकृत आपको आसान सवाल मिलेगा। कहने का मतलब ये है
कि इस तरह की अवधारणाओं को रिलेट करने का प्रयास करिए। यूपीएससी में इसी प्रकृति के सवाल आते हैं, डायरेक्ट डेट एंड इवेंट तो कभी पूछता ही नहीं है। तो फिलहाल अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, फोर्थ अगले सवाल की तरफ आते हैं। अष्टमंगल क्या है ना? आपको बताऊं, थोड़ा सा सीरियल जो है चेंज हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, 5 का 6, 6 का 5 हो गया है। तो 5वें सवाल पे आते हैं। शायद ये सबसे आसान सवाल इस पूरे टेस्ट सीरीज का आपको मिलेगा कि निम्नलिखित में से श्रमण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? शिल्पी वर्ग से संबंधित लोग, प्रशासनिक अधिकारियों का एक वर्ग, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया हो, विदेशों से व्यापार करने वाले व्यापारी। तो जाहिर सी बात है, श्रमण जो है वो बौद्ध परंपरा का शब्द है और बौद्ध सन्यासियों के लिए स्पेशली वर्ड यूज होता था, ये बौद्ध सन्यासियों के लिए। तो सही किया होगा आप लोगों ने, बौद्ध सन्यासी के लिए श्रमण वर्ड यूज होता है। और संघीय जीवन से जुड़ी जो शब्दावलियां हैं, वो शब्दावलियां भी आपको बहुत अच्छे ढंग से पता होनी चाहिए। फिलहाल आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं कि अष्टमंगल क्या है? बताइए। मांगलिक प्रतीकों से रिलेटेड है अष्टमंगल। जिन्होंने कल्चर पे क्लास लिया होगा वो बहुत आसानी से इस बातों को कर लिए होंगे। तो अष्टमंगल क्या है बताएं? सनातन धर्म में मांगलिक प्रतीक, जैन धर्म में मांगलिक प्रतीक, नागर शैली स्थापत्य का एक प्रमुख भाग और बेसर शैली स्थापत्य का एक प्रमुख भाग। तो 35 सेकंड इस प्रश्न के लिए आपके सामने है। अष्टमंगल की अवधारणा कहां है? तो आपको बता दूं, जो अष्टमंगल हैं वो हैं आपके जैन धर्म में मांगलिक प्रतीक। और जो जैन धर्म पे पहली क्लास हमने लिया था उसमें सारे प्रतीकों के बारे में विधिवत चर्चा किया था। सुमेलित करने की दृष्टि से या फिर ऐसे सवाल उठा के पूछे जा सकते हैं आप लोग वहां से। जो लोग नहीं जानते हैं, जिन लोगों ने इस प्रश्न को गलत किया है, उन्हें जैन धर्म कल्चर पे जो पहला लेक्चर है उसे जरूर देखना चाहिए। अगले सवाल की तरफ आते हैं, 5वां हो चुका था। अगले सवाल की तरफ आते हैं, 7th क्वेश्चन नंबर 7। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 7 अलग सवाल लग रहा होगा, अलग सा सवाल है भी है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा बुद्ध के आध्यात्मिक प्रतीक या आध्यात्मिक समझ की प्रतीक है? श्रमण मुद्रा, मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा। फटाफट बताएं, अगर आप जानते हैं तो इसे 35 सेकंड में लगा सकते हैं। तथ्यात्मक प्रवृत्ति का है, लेकिन तथ्य थोड़े से अलग से आपको दिखाई देंगे। और हमने आपको बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं की चर्चा की थी, 7-8 तो कम से कम किया ही था। और आपको बताया था कि यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं, और ये वो सेक्शंस हैं जहाँ से अभी तक सवाल नहीं पूछे गए हैं। तो खास करके यूपीएससी में ऐसे सवाल पूछे जाते रहे हैं कि नए सवाल पूछने की प्रवृत्ति रही है। तो आप लोग बताइए फटाफट इन सारे मुद्राओं के बारे में, बल्कि एक आध मुद्रा के बारे में तो आपसे सवाल पूछा भी हुआ है। तो आपको बताऊं कि ये जो मुद्रा है वो है आपकी चिन्ह मुद्रा। स्कोर करते जाइएगा, देखते जाइएगा, लिखते जाइएगा, चिन्ह मुद्रा है। ये एकदम स्पिरिचुअलिटी से भरी हुई है और स्पिरिचुअल समझ के लिए जानी जाती है। श्रमण मुद्रा तो आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म को स्वीकार करने से है। अभय मुद्रा जो है क्या कहते हैं, अभय दान देते हुए है। और ध्यान मुद्रा ध्यानस्थ बुद्ध को दिखाया गया है। चिन्ह मुद्रा अगर आप देखेंगे तो ऐसे बैठे हुए हैं, एक तरफ बाएं हाथ में ऐसे उंगली है और ऐसे करके चिन्ह मुद्रा ये दिखाई गई है। तो चिन्ह मुद्रा जो है आध्यात्मिक समझ है। तो खास करके
भूमि स्पर्श मुद्रा पे ऑलरेडी सवाल बना हुआ था, इसलिए मैंने एक अलग सवाल बनाया इस पे, और वो है ये सवाल। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों ने कम से कम लगातार क्लास रेगुलर देखा होगा लाइव, वो जरूर इस सवाल को सही किए होंगे। तो अब आइए अगले सवाल की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये सवाल यूपीएससी में आया हुआ है। धनकर मठ हिमाचल प्रदेश, रूमटेक मठ सिक्किम, तांबो मठ हिमाचल प्रदेश, काई मठ अरुणाचल प्रदेश। आपको बौद्ध धर्म के जो सांस्कृतिक स्थल हैं, जो मठ हैं, इस प्रश्न को हमने शायद बताया भी नहीं था, लेकिन प्रश्न इसलिए पूछ लिया क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अभी ख़त्म नहीं हुआ है सारी चीज़ें। आपको बौद्ध के, इस्लाम के, हिंदू धर्म के सारे कल्चरल पॉइंट्स को जानना चाहिए। आप आईएएस ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो फिलहाल आपका समय चल रहा है, बातें सुनते रहिए और इसका जवाब देते रहिए। राइट, तो आइए देखते हैं क्या है। धनकर मठ हिमाचल प्रदेश में है, लाहौल स्पीति में है। खास करके हिमाचल प्रदेश आप जानते ही हैं, ये सही है। सही नहीं पूछा हुआ, कई बार लोग इसको भी गलत कर लेते हैं और मालूम हुआ है पढ़े और सीधे पहला मठ लगा के चले आए, तो जानते हुए भी गलत कर सकते हैं। लाहौल स्पीति में है, 1000 साल पुराना ये है। रूमटेक मठ सिक्किम में है, काफ़ी फेमस है, आप जानते ही जानते हैं। तांबो मठ ये भी लाहौल स्पीति में ही है, लाहौल स्पीति में ही है। हिमाचल प्रदेश मठों के लिए जाना जाता रहा है, तो आपसे उम्मीद है कि आप अन्य मठों और प्रमुख सांस्कृतिक स्थलों, बिहारों, विश्वविद्यालयों के बारे में जानते रहेंगे। काई मठ वास्तव में ये अरुणाचल में नहीं है, बल्कि ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है। जो काई मठ है वो भी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में है। राइट, तो ऐसे मठ, ये सवाल यूपीएससी में एक बार पूछा हुआ है, दोबारा भी पूछ सकता है। हो सकता है कि इससे जो क्या कहते हैं कि जो विकल्प है दूसरे कुछ मठ डाल दिए जाए या कुछ विश्वविद्यालय डाल दिए जाए, तो वहां से संबंधित ये सवाल पूछे जा सकते हैं। अगले सवाल पे आते हैं, और मैं ज़रूर कहूँगा कि इस पूरे कार्यक्रम को आप लोग अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए और देखिए, जानिए। आसान सा सवाल है ये, लेकिन कंफ्यूज हो सकते हैं। देखते हैं कौन कौन लोग इसको गलत करते हैं और कौन कौन सही करते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैन के संप्रदाय हैं? श्वेतांबर, वज्रयान, दिगंबर, स्थिरवादी। 35 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब दीजिए, क्योंकि आसान सा सवाल है। और अभी आपको बताऊंगा कि कई बार आप छोटा सा भी तथ्य जानते हैं तो उसके हिसाब से विकल्प ऐसे रहते हैं कि आप आंसर सही लगा सकते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं। 30 सेकंड, 35 हो जाने दीजिए। तो देखिए, वैसे भी श्वेतांबर और दिगंबर आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, 1 और 3। और उससे बड़ी बात यह कि वज्रयान जो है वो बौद्धों का था, 8वीं शताब्दी का, बौद्धों से संबंधित था। अगर आप इस तथ्य से जानते हैं तो जरा देखिए, एग्जामिनर ने आपको विकल्प कैसे बढ़िया से प्रेम से बनाया हुआ है। इसमें भी 2 है, ये भी नहीं होगा, इसमें भी 2 है, ये भी नहीं होगा, इसमें भी 2 है, ये भी नहीं होगा। आराम से आप लगा सकते हैं श्वेतांबर और दिगंबर। लेकिन हमने आपको बताया कि ये तो सवाल है, क्वेश्चन है जो हमने सेट कर दिया, लेकिन याद करिएगा कि ये आपका होमवर्क है। स्पेशली कहीं भी, हर किताब में मिल जाएगा, लेक्चर में भी मिल जाएगा, कि जो बौद्ध और जैन धर्म के संप्रदाय हैं, बौद्ध एवं जैन धर्म के संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों के कई बार छोटी छोटी चीजें रहती हैं, है ना। मालूम हुआ सर्वास्तिवाद, स्थानिकवासी, ढूंढावासी, टेरापंथी, 20पंथी, लगेगा ऐसे पूछने तो आप लोग गलत करेंगे ही करेंगे। तो ये सवाल है। अगला जब टेस्ट होगा तो मैं फिर इसे यहाँ से एक सवाल उठाऊंगा,
इसलिए आपका ये होमवर्क है कि ये आसान सवाल समझ के इसे ना छोड़ दीजिए। यहाँ से कुछ कठिन सवाल भी बनेंगे और अगली बार जब बनाऊंगा तो काफ़ी कठिन सवाल बनाऊंगा, जैसे कि आप उसे थोड़ा सा आपको दिमाग में जोर लगाना पड़े। तो याद रखिएगा, बौद्ध और जैन धर्म के जितने संप्रदाय हैं उन संप्रदायों को याद रखिए। सारे संप्रदाय के तो संस्थापक भी नहीं मिलते हैं, तो आप मोटे तौर पर ये जान सकते हैं कि किस शताब्दी का है, किससे संबंधित है, महायान से है कि हीनयान से संबंधित है ना, श्वेतांबर से है कि दिगंबर से है, तो वो सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न नंबर जो 10 है, आइए देखें। अथर्ववेद में, और जानबूझ करके हमने क्वेश्चन की मिक्सिंग किया है कि यहाँ तो एक विषय में टॉपिक की मिक्सिंग है। जब आईएएस लिखते हैं तो 4 सवाल ज्योग्राफी का, 4 सवाल हिस्ट्री का, 4 सवाल इकोनॉमी का, कुछ करंट का, सब मिक्स करके रहता है, रोटेट करके। इसलिए मैंने जैन, बौद्ध, वैदिक, मंदिर कब कहाँ से आ जाए, रैंडमली सवाल को सेट कर दिया है। तो फिलहाल आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कथन है यहाँ पे दिख रहा है। पहला है कि अथर्ववेद में निहित ज्ञान का संबंध दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले पदार्थों से संबंधित है। दूसरा स्टेटमेंट है कथन बी कि अरण्यक वेदों के तीसरे हिस्से थे जिसमें दार्शनिक और आध्यात्मिक विचार थे। बताएं, केवल एक सही, केवल 2 सही, दोनों सही, दोनों गलत। यानी कुल मिलाकर के ये वैदिक साहित्य पर आधारित रिलेटेड है। आसान सा सवाल है, ये भी बहुत कठिन नहीं, लेकिन फिर भी चूंकि विचारात्मक है इसलिए आपको कम से कम 40 सेकंड तो मिलना ही चाहिए। घड़ी की सुई हमारे सामने टिक टिक कर रही है। और मुझे पता है कि आप लोगों में से कुछ लोग बहुत सिंसियर हैं, 80 to 90% भी सवालों को सही करेंगे, लेकिन देखते हैं कि कितना सही कर पाते हैं। तो आइए, 35 सेकंड, 40 सेकंड पूरा हुआ। अथर्ववेद में निहित ज्ञान का संबंध दैनिक जीवन से है, एकदम सही है। इसीलिए लोग इसको कहते हैं कि यह लोकाचार पर आधारित है ना, ये लोकाचार से आधारित अथर्ववेद पे है, जन सामान्य के जीवन से है। टोना, जादू, है ना, जन सामान्य के जितने एस्पेक्ट होते हैं वो सब आपको यहाँ से मिलेंगे। दूसरा, अरण्यक वेदों के तीसरे हिस्से थे, एकदम सही है। वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद जिसमें दार्शनिक और आध्यात्मिक विचार थे, ये भी सही है। कथन सी, आंसर सी सही होगा। आपको बता दूं, एक बार फिर से ध्यान में रखिए इस बात को कि वेद में संहिताएं थीं, ब्राह्मण उसके व्याख्या ग्रंथ थे, अरण्यक जो है ये दार्शनिक जीवन, क्योंकि लोग यहाँ से कंफ्यूज हो सकते हैं इस सवाल में। अरण्यक जो था वो दार्शनिक जीवन की शुरुआत थी, दार्शनिक चिंतन की शुरुआत थी। उसी बात को हमने इस रूप में लिखा है। उपनिषद समझ के इसे गलत न करिएगा। बहुत सारे लोग इस बात पे तर्क कर सकते हैं कि सर दार्शनिक जीवन तो क्या थे, उपनिषदों में आए। नहीं, शुरुआत इसीलिए हमने लिखा कि दार्शनिक और आध्यात्मिक जो विचार हैं वो अरण्यक से ही शुरू हो जाते हैं। तो ये शुरुआत है। इसके बाद जो उपनिषद मिलेगा, उपनिषद में इसका चरम स्तर या सर्वोत्कृष्ट विकास होगा। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी होगा। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, है ना। बाय द वे, आपने देखा कि ऐसे सवालों में, अब हमको ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन अभी तो मैंने देखा कि जितने भी हमने सेट किए वो सब सी ही ऑप्शन सही हुआ। लेकिन एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होता है, कभी कभी एक स्टेटमेंट गलत, दोनों स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। इसलिए स्वतंत्र रूप से इसे कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ों को समझना चाहिए। अगले सवाल की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये तो एकदम क्या कहते हैं कि लॉलीपॉप सा सवाल है, लेकिन कठिन है, आसान नहीं है अगर आप नहीं जानते हैं तो। आइए, पूछा जा रहा अशोकाराम विहार कहाँ स्थित था। ये सवाल हमने क्यों रखा आपको बताऊं, और बताइए कहाँ स्थित था। ये तो अगर आप जानते हैं तो 15 सेकंड के अंदर जवाब दे सकते हैं, नहीं तो फिर अनावश्यक आप लोग अपने अपने आराध्य देवों को परेशान करेंगे कि हे भगवान सही लग जाए। तो वास्तव में
अशोकाराम जो बिहार था वो था पाटलिपुत्र में स्थित था, पाटलिपुत्र में था। आंसर हो जाएगा डी। और आपको बताऊं कि इसकी जो स्थापना की गई वो की गई अशोक के द्वारा की गई। नाम से ही लग रहा है अशोक के द्वारा, बौद्ध भिक्षु था एक, उसके निर्देशन में किया गया था, अशोक के द्वारा किया गया। और यहीं पर जो है तृतीय बौद्ध संगीति हुई, तृतीय बौद्ध संगीति हुई। और तो ये तो अशोकाराम विहार था, कहाँ था कैसे था, आपका ये होमवर्क है कि जो फेमस, ये आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे होमवर्क आपका, कि जितने भी प्रमुख विहार रहे हैं बुद्ध के समय के, मठ से आपने देखा बाद वाले मठ से पूछा गया सवाल, तो जितने हैं जैसे बेड़ूवन विहार रहा है ना, जेतवन विहार रहा है, कूटाग्रशाला विहार रहा है, तो उन सा घोषिताराम विहार है, इन सारे विहारों की सूची और उससे संबद्ध शासक और अगर कोई जुड़ी घटना है तो उसे भी आप जानते रहिए। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो हुआ वो क्या हुआ, डी हुआ। अगले सवाल की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। जो क्वेश्चन नंबर 12 है, 12वां जो सवाल है वो है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला स्तूप कहाँ है। ये भी एक फैक्चुअल सवाल है, तो फटाफट बताइए कौन सा है। कहाँ स्थित है, ये भी, इस सवाल का भी जवाब आपको 15-20 सेकंड के अंदर दे देना चाहिए। और एक आध सवाल, हमने पहले भी कहा कि लेवल 1 का है, तो इस तरह का एक आध हल्का सवाल भी टेस्ट पेपर में रहना जरूरी है, लेकिन बहुत लोगों का ये सवाल या ऐसे सवाल भी गलत होते हैं, खास करके जो लोग एकदम कॉन्सेप्ट अरे तथ्य पे नहीं ध्यान देते। फिलहाल राजगिरी है, राजगिरी पहाड़ियों पर है ये, और इसे माना जाता है कि विश्व शांति स्तूप भी कहा जाता है, राजगिरी स्तूप को विश्व शांति स्तूप कहा जाता है। और एक बार फिर आपको होमवर्क में वृद्धि कर रहा हूं, आपको विश्व शांति स्तूप, अगर आप चाहते हैं कि कल्चर को डिटेल पढ़ा जाए तो जितने बिहार हैं, जितने मठ हैं, जितने विश्वविद्यालय हैं, जितने स्तूप हैं, फेमस स्तूपों के बारे में आपको पता होना चाहिए। वहां से सवाल ऐसे फैक्चुअल हमने यहाँ पूछ लिया, कभी उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट या उससे रिलेटेड जो कहानियां हैं, उससे जुड़े जो व्यक्तित्व हैं, वहां से भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। फिलहाल अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला जो सवाल है वैदिक धर्म से रिलेटेड संबंधित है, बहुत ही अच्छा सवाल है, जरा इसको पढ़ें आप, देखें। और ये सवाल भी हमने रिपीटेड सवाल के सेक्शन से लिया हुआ है कि धर्म तथा रित, रित ऐसे लिखना नहीं चाहिए, रित, रित का सही स्पेलिंग ये है, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं, रित यहाँ गलत है ये। धर्म तथा रित भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के संदर्भ को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रित एक नैतिक विचारधारा थी जो सृष्टि और उसमें सारे अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करती थी। बताएं, अनुमान लगा के कह दीजिए कि जब सारा सी तो ये भी सी। देखते हैं ऐसा है कि नहीं। फिलहाल आपके पास 35 से 40 सेकंड है, 35 सेकंड है आपके सामने, घड़ी की सुई यहाँ दिख रही है और मैं यहाँ से हट जा रहा हूँ। कंसंट्रेट, बोलने से भी कई बार आपको का कंसंट्रेशन भंग होता है, लेकिन इस सवाल को ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 13 को। और जब आप ऐसे सवालों को सही करते हैं तो निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नितांत कॉन्सेप्चुअल सवाल है, कई बार हमने चर्चा किया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि क्या वास्तव में सी ही है। धर्म और रित, निश्चित रूप से विचार तो वैदिक सभ्यता के रहे हैं कि धर्म व्यक्ति के दायित्व और स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। एकदम सही है, हमने आपको बताया ही था कि धर्म ध्री शब्द से है जिसका अर्थ है धारण करना, यानी समाज के संचालन के लिए जब कोई सोसाइटी अपने
अपने उसको क्या कहते हैं, कुछ निश्चित नियमों को धारण करती है। जाहिर सी बात है, नियमों को धारण करने का मतलब ये है कि उसके कर्तव्य और दायित्व परिभाषित होते हैं, तो उसे ही धर्म कहते हैं, है ना। और समय के साथ साथ वो परिवर्तनशील भी होते हैं, राइट। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरी चीज, ऋत एक नैतिक विधान था। आप जानते हैं वरुण के लिए नैतिक व्यवस्था का नियामक था, अगर उसे भी आप जाने, जो सृष्टि और उसमें सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। एकदम सही है, यही ऋत की संकल्पना ही थी। तो वाई दबे ये भी सी ही आंसर निकला। और आपको बताऊं कि ऋत की संकल्पना यही थी। जब आपको ऋत पढ़ाया जाता है तो ये बताया जाता है कि ऋत के संस्थापक कौन थे, नियामक जो थे वो वरुण देवता थे। और ऋत को डिफाइन करने में ये बात बताई जाती है कि जिस तरह से आप देखते हैं कि जो प्राकृतिक नियम है, जिस तरह से प्रकृति के नियम चलते हैं, आप कभी देखते हैं कि दिन के बाद फिर दिन हो जाएंगे, अब रात नहीं होगी, रात के बाद फिर रात हो जाएगी, नहीं, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। भौगोलिक वैज्ञानिक है, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रकृति का एक नियम है, हवा का चलना, नदियों का बहना, ऊपर से नीचे ही बहेगा, नीचे से ऊपर नहीं बहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार प्रकृति अपने नियमों का पालन करती है, उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को अपने नियमों का पालन करना चाहिए, राइट। ये कौन सी अवधारणा कहती है, ऋत अवधारणा करती है। और आपको बता दूं, पता भी होगा कि जो व्यक्ति ऋत की अवधारणा का पालन नहीं करते थे तो दंड उनको दिया जाता था। कौन दंड देता था, वरुण जलोदर नामक रोग से उसे ग्रसित कर देते थे। तो कहने का मतलब है कि धर्म में जो जिस धर्म और ऋत जिस कर्तव्य, दायित्व और नैतिकता की बात कहता है, उसी से वैदिक समाज चलता था। और निश्चित रूप से धर्म और ऋत जो है वैदिक में, वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति का एक केंद्रीय विचार था। तो कुल मिलाकर के धर्म और ऋत की अवधारणा के बारे में आप लोग पढ़े। वैसे सामान्यतः आप देवी देवताओं के गुणों और उपासना और चीज़ों को जानते हैं, वहाँ से भी सवाल उठते हैं, लेकिन ये एकदम कॉन्सेप्चुअल सवाल था। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, केवल तथ्य रटने से काम नहीं बनेगा। तो अगले सवाल की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की समय। आइए देखते हैं कौन सा सवाल है, 14वां सवाल। प्राचीन काल में पवरान, पवरन या प्रवरण, पवराण दोनों लिखा जाता है, फिलहाल जो लिखा है एकदम सही है। पवरन नामक एक समारोह आयोजित होता था। मैंने आपसे कहा था कि यू हैव टू फोकस ऑन द संघीय जीवन। ये सवाल जो है वो किस पे है, संघीय जीवन पे है, संघीय जीवन प्रणाली पर है। तो फिलहाल चर्चा हम बाद में करेंगे, सवाल आपके सामने रखते हैं। संघीय जीवन प्रणाली की कई शब्दावलियां हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं कि संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था, जिसमें उसका सिर मुड़वा दिया जाता था और उसे पीले वस्त्र दिए जाते थे। आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन अगले बौद्ध भिक्षु के एकत्र होने का अवसर होता था, जब वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। बताएं भाई, क्या सही है पौराण। तो आपको बता दूं, संघीय जीवन से बड़ा सवाल है, इसलिए आपके पास 40 सेकेंड का समय है, बहुमूल्य समय, जिसे आप पढ़ के आंसर करेंगे। बताइए, फटाफट लिखिए, लाइव चैट में लिखिए। और आज भी यूपीएससी के पेपरों की खासियत यही कही जाती है कि आप 100 सवाल उसके ठीक से फ्रेश दिमाग से पढ़ ले जाएं, वही बहुत ज़्यादा है। और जब पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से सही रिस्पॉन्स करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि चारों विकल्प आप लोगों ने ठीक से देखा होगा। और ये रहा आपका 50, 55, 56, 1 मिनट पूरे हुए इस सवाल पे। तो आपको बता दूं, पवरन जो था वो क्या था, वर्षा ऋतु में जब ये लोग रुकते थे तो अपने अपराधों की स्वीकारोक्ति
का काम होता था। ये बी ऑप्शन इसका सही है, राइट। सी वाले को तो प्रवज्ञा कहा जाता था, प्रवज्ञा कहा जाता था। इसी तरह से कई चीजें हैं, प्रवज्ञा बनना, आचार्य बनना, संघ उपेते, उपोषत, पवरान, है ना। और आपको बताऊं कि इस संघीय जीवन को आप जानते रहिएगा, किस तरह से निर्णयों पे मत लिए जाते थे, उससे भी रिलेटेड है। यानी वैशाली का जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, बौद्ध संघ का जीवन था, वहां से सवाल पूछा गया हुआ है ये, राइट। तो ये पवरान था, आप लोग इसे जरूर एक बार देखेंगे। तो अगले सवाल पे आते हैं। और वास्तव में होता क्या था, आपको बता दूं कि 8 महीने तक ये जैन और बौद्ध दोनों लोग ऐसा करते थे कि 8 महीने तक ये लोग क्या करते थे, बौद्ध के नियमों का प्रचार करते थे। प्रत्येक भिक्षु अपना अलग अलग दिशाओं में जाता था। और जब वर्षा ऋतु आती थी तो ये लोग क्या होते थे कि जो उसके पास के जो बिहार होते थे, उस बिहार में इकट्ठा होते थे, अपने 8 महीने के अनुभवों की चर्चा करते थे, गलतियों की स्वीकारोक्ति करते थे, वो सारी चीजें होती थी, राइट। तो वहां उस सेक्शन को देखने की जरूरत है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला जो सवाल है वो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा सवाल है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? याद रखना, ये बहुत खतरनाक होता है नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप लोग सही लगाएंगे। आदिनाथ अश्व, मल्लिनाथ जल कलश, पार्श्वनाथ सर्प, संभवनाथ वृषभ। और ये जो प्रश्न पूछा हुआ है वो है आपका जैन संघ और प्रतीक पर। जैन तीर्थंकर और प्रतीक, तीर्थंकरों और प्रतीकों पर आधारित है ये। तो बताएं इस प्रश्न को कि कौन कौन सही सुमेलित नहीं है। और हमने हमेशा कहा कि 24 को तो रटना संभव नहीं है, इसमें थोड़ा सा टिपिकल जरूर बना दिया गया है प्रश्न, लेकिन शुरुआती के 2, 3, 4 और लास्ट के अंतिम को जानेंगे तो सवाल तो लगा ही सकते हैं इसमें। फिलहाल आइए देखते हैं कि कौन कौन नहीं है। 15 सेकंड अभी आपके प्रश्नों का और इंतजार करता हूं। तो देखिए, पहला ही गलत लग रहा है, आदिनाथ। आदिनाथ को तो कम से कम आपको पता ही होना चाहिए, इनका वृषभ से रिलेटेड है। अब देखो, अगर ये गलत है तो जाहिर सी बात है वृषभ आदिनाथ से रिलेटेड है, तो ये भी गलत हो जाएगा। लॉजिक अगर आप लगाओगे तो यानी 1 और 2 तो पक्का गलत होगा। बात समझिए, हमने कहा कि अगर आप एक भी फैक्ट जानते हैं ऐसे सवालों को, कभी कभी लॉजिक तर्क भी काम आ जाता है। जैसे आपको पता है कि आदिनाथ को वृषभ से किया गया, तो आदिनाथ अश्व, ये गलत हो ही गया, ये भी गलत हो गया। यानी 1 और 4, तो 1 और 4 का ऑप्शन है, कहीं कहीं और जगह ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। 1 और 4 ये पक्का सही है, और यही एक ऑप्शन मिलेगा। बाकी ये भी आप जानते हैं, पार्श्वनाथ सर्प और मल्लिनाथ जल कलश। ये आप जल कलश नहीं भी जानते हैं, हालांकि 19वें तीर्थंकर हैं। पार्श्वनाथ को सर्प न जाने कितनी बार पूछा हुआ है। तो ऐसे भी कई बार आप लॉजिक लगाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि निगेशन मेथड से, कि क्या नहीं है। अगर आप एग्जैक्ट नहीं जानते हैं तो भी सवालों को यहाँ से कर सकते हैं, राइट। तो श्योर है आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4 ये सुमेलित नहीं है। तो आपको कम से कम एक बार फिर बता दे रहा हूं कि 1, 2, 3 और बाहर जो है क्या कहते हैं 22, 23, 24, इन तीर्थंकरों के बारे में अगर आपको पता है तो ऐसे किसी भी राउंड अप वाले सवालों को आप लॉजिक से या किसी न किसी तरीके से लगा सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। जैन परंपरा में अरिहंत कौन थे? बहुत ही अच्छा सवाल है, जरा आप लोग देखें।
वे महान पुरुष जिन्होंने जैन धर्म के विकास में सहयोग दिया, वह महान आत्माएं जो कि व्यक्ति को भवसागर से पार लगा दें, ज्ञान प्राप्त व्यक्ति जो कि मनुष्य के रूप में है, और जैन संघ के प्रमुख। मैं हट जा रहा हूं स्क्रीन के सामने से। 40 सेकंड आपके पास सामने समय है, लगाइए कि अरिहंत किसे कहा जाता है। हमेशा टर्मिनोलॉजी से, हर विषय की अपनी एक शब्दावली होती है, चाहे संविधान हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे साइंस एंड टेक हो, है ना। तो आपको एकदम से शब्दावलियों पे बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। तो आइए देखते हैं कि क्या सही है। महान पुरुष जिन्होंने जैन धर्म के विकास में सहयोग दिया, नहीं, इनको कहा जाता है शलाका पुरुष। तो ए नहीं होगा। वह महान आत्माएं जो कि व्यक्ति को भवसागर से पार लगा दें, इन्हें तीर्थंकर कहा जाता था। जैन संघ के प्रमुख को जैन संघ का प्रमुख कहा जाता था। ज्ञान प्राप्त व्यक्ति जो कि मनुष्य के रूप में है, उन्हें क्या कहा जाता था? अरिहंत कहा जाता था। यानी तीर्थंकर से नीचे इनकी स्थिति होती थी, अरिहंत। लेकिन आप जानते रहिएगा, अरिहंतों की बड़ी बड़ी प्रशंसा है, राइट। जैन ग्रंथ में अरिहंतों का बड़ा सम्मान है, क्लियर है। उनको हमेशा सम्मान के साथ याद किया जाता है। तो फिलहाल अरिहंत कौन थे, यह सवाल रहा। अगला सवाल देखते हैं क्या है। वास्तव में अगला सवाल भी आपको जैन धर्म से रिलेटेड है ना। आइए देखते हैं। नमोकार मंत्र हमने आपको बता ही दिया, एक तरह से हिंट कर दिया, तो कम से कम महायानी तो नहीं होंगे। नमोकार मंत्र किसे समर्पित है? दिगंबरों को, श्वेतांबरों को, अरिहंतों को, महायानियों को। तो आप कह सकते हैं कि सर महायानी तो पक्का नहीं होंगे, क्योंकि अभी आपने कहा कि ये जैन से रिलेटेड है। तो बताएं। 35 सेकेंड्स आपके सामने हैं, और होशियारी से ऐसे प्रश्नों का जवाब दिया जा सकता है तर्कों के साथ। घड़ी की सुई, अपना टिक टिक की आवाज़ आप लोगों तक शायद न पहुंच रही हो, लेकिन घड़ी अपना काम एकदम प्रकृति के नियम, ऋतु के नियमानुसार कर रही है, भले ही वो सेल से कर रही है। तो आप लोग भी ऋतु का पालन करें, नैतिक व्यवस्था का, और 35 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का सही जवाब दें। तो आपको बताऊं कि देखिए, दिगंबरों को तो मानना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दिगंबर तो इस मंत्र में और मूर्ति पूजा में तो ध्यान ही नहीं देते हैं। अब रही बात श्वेतांबर और अरिहंतों की, तो बी या सी में से सही होगा। सही आंसर है अरिहंत। और जैन परंपरा में आपको बता दें, हमने बोला ना, अरिहंत उनसे कहा गया जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। तो जब भी जैन परंपरा आप देखेंगे श्वेतांबरों की, तो हमेशा अरिहंतों को नमोकार मंत्र से सबसे पहले जो है उन्हें याद किया जाता है, जैनी नमोकार मंत्र से, राइट। तो ये रहा अरिहंत, इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरिहंत हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18, वो जस्ट ए मिनट, यस। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और याद रखिए, आपको बता दूं, अभी हम लोग अलग अलग सेक्शंस को देख रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द ही जब कॉन्स्टिट्यूशन करंट, पहले कॉन्स्टिट्यूशन का अलग होगा, करंट का अलग होगा। अभी दिसंबर पे चल रहा है, दिसंबर पे करंट का एक एपिसोड मुझे भी देना है। एक एपिसोड आपके पास 1-1.5 घंटे का जा चुका है। तो करंट पे भी सवाल हम लोग क्वेश्चन आंसर का रखेंगे, और कुछ मॉड्यूल ऐसा रखेंगे बीच बीच में कि हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट सब उसी के अंदर आ जाए, है ना। तो आपका एकदम माइंड रिफ्रेश होता रहे। मैंने पहले भी कहा
कि आप लोगों का पूर्ण सहयोग रहा तो निश्चित रूप से प्री जो है कोई कठिन काम नहीं होगा। आप 1-2 घंटे आप रोज़ हमारे साथ चैनल पे साथ दें तो हर हाल में आप सक्सेसफुल होंगे, राइट। और बस इस मॉरलिटी को ध्यान में रखें कि आप भी इस प्रश्न से, इस परिवार से लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। संख्या बल भी बहुत आवश्यक है, राइट। और फिलहाल ये सवाल आपके सामने है कि नागर शैली के मंदिरों में विस्तृत अहाते मंदिर स्थापत्य का एक अनिवार्य भाग हुआ करते थे। जिन्होंने पढ़ा होगा वो मंदिर स्थापत्य पे हमने 2 दिया हुआ है, एक नागर दिया हुआ है, दूसरे में द्राविड़ और वेशर दिया हुआ है। कथन 2 है, द्रविड़ शैली के मंदिरों में प्रवेश द्वार पर विशालकाय द्वारपालक की मूर्तियां मिलती हैं। केवल एक सही, केवल 2 सही, दोनों गलत। ऑप्शन तो आप लोगों को याद हो गए होंगे। समय अब आपका इंतजार कर रहा है कि आप राइट टाइम दें, तो टाइम से स्टार्ट्स नाउ। और वास्तव में लाइव चैट में इन प्रश्नों को हल करने का जो मज़ा है वो बाद में नहीं है। भले ही ये प्रीलिम्स के लेवल पे आपके सामने दिख रहा हो, लेकिन क्वेश्चन और सेल्फ असेसमेंट का मतलब वही होता है कि एग्जामिनेशन पेपर में, एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप सवाल देखते हैं तो वो अलग प्रेशर रहता है, बाद में तो सारा सवाल आने लगता है ना। तो एक बार फिर से आप लोग इस कार्यक्रम को भी शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लोगों को प्रमोट करिए। फिलहाल आपका 25 सेकेंड होता हुआ 10 सेकेंड और देखते हैं आप लोग क्या सवाल लगाते हैं। और स्थापत्य को वास्तव में आप लोगों ने पढ़ा या नहीं, अगर क्लास में पढ़ा होगा तो हमने सारी विशेषताएं बहुत डिटेल दिखाई हुई हैं वहाँ पे। तो टाइम समाप्त हुआ आप लोगों का। आइए देखते हैं कितने लोग तो बैठा गए होंगे कि सर अब तक सी तो ये भी सी। आइए देखते हैं कि नागर शैली के मंदिरों में विस्तृत अहाते मंदिर स्थापत्य का अनिवार्य भाग हुआ करते थे। पहला सवाल गलत है स्टेटमेंट। द्रविड़ शैली की विशेषताएं थी। नागर शैली में अगर आपको कहीं अहाते मिल जाते हैं तो दैट्स अदर थिंग्स, अदरवाइज नॉर्मली अहाते नहीं मिलते हैं। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं कि द्रविड़ शैली के मंदिरों में प्रवेश द्वार पर विशालकाय द्वारपालक की मूर्तियां मिलती हैं। एकदम सही है, 100% सही है ये बात। यानी स्टेटमेंट सही है और आंसर आपका क्या हो जाएगा, केवल 2 सही। याद रखिएगा कि जब आप नागर शैली के प्रवेश मंदिर पर दिखेंगे तो आपको गोमिथुन दिखाई देगा, गंगा जमुना की मूर्तियां दिखाई देंगी, चित्र दिखाई देंगे, लेकिन द्रविड़ स्थापत्य में द्वारपालक की मूर्तियां दिखाई देती हैं। तो आंसर इसका हुआ केवल बी। तो जो लोग सी समझ रहे थे वो गलत समझ रहे थे। अगले सवाल पे आते हैं। अगला जो सवाल है वो आपके सामने रहा, क्वेश्चन नंबर 19। बहुत ही अच्छा सवाल ये भी है। निम्नलिखित में से किस स्थान से 10 जैन मंदिरों का समूह मिलता है? मुझे पता है मैक्सिमम लोग गलत करेंगे इसको। फिलहाल ऐसा कह के कोई प्रेशर नहीं बना रहा हूं आपको, बताएं। 35 सेकंड का समय है, लेकिन जिन जिन स्थलों का विकल्प यहाँ पे आपको दिख रहा है उन स्थलों के बारे में आपको विधिवत जानकारी रहना चाहिए। नो योर कल्चरल प्लेसेस, ये प्रीलिम्स में, मेंस में, हर जगह कल्चर पे आएगी। और हमने आपको जहाँ तक जितना डिस्कस विस्तार में किया वो प्रीलिम्स में भी नहीं मिलेगा। तो 10 जैन मंदिरों का जो समूह है, आइए बात करते हैं। फिलहाल टाइम हो जाने दीजिए। इसका सही आंसर है पत्तडकल। बहुत सारे लोग एहोल को लिखे होंगे क्योंकि एहोल मंदिरों का शहर है, एकदम सही है। लेकिन 10 जैन मंदिरों का जो समूह है वो पत्तडकल से प्राप्त होता है, राइट। आइए अगले सवाल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट सवाल, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो सवाल है वो एकदम देखिए, कहते हैं ना कि नो योर कल्चर बहुत आवश्यक है इस बात को जानना, है ना। क्यों आप इस कल्चर को नहीं जानते हैं तो कई बार मिस्टेक करते हैं। देखिए सवाल ऐसे भी पूछे हुए हैं कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने अपने रस्सी को रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया, है ना। तो आपको बता दूं कि ये एक
कल्चर से आधारित है, आपकी परंपरा पे आधारित। सवाल आपका शुरू हुआ कालिया, वासुकी, पुष्कर, शेषनाग, है ना। और ये सवाल जो विष्णु के अवतारों से संबंधित है, अगर याद होगा समुद्र मंथन की जो कथा है, ऐसे सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं और पूछे भी जाने चाहिए। जब आपके सेलिब्रिटी शत्रुघ्न के बारे में ना जाने, राम के बारे में ना जाने, तो ऐसे सवाल तो यूपीएससी स्तर पे भी आपसे पूछे ही जाएंगे। तो हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार, और केवल ये एक सवाल है, वो कथा आपको पूरी पता होना चाहिए कि कौन जो है मंथन का बना, किसकी पीठ पे बढ़ा, कौन से अवतार से संबंधित कथा है, ये सारी सवालें आपसे पूछी जा सकती है। तो आपको 10 अवतार के बारे में पता होना चाहिए, हमने चर्चा किया है 10 अवतार। आप लोग जो लोग नहीं देखे हैं उसे भी आप लोग इसे देखते रहिएगा। तो आइए जरा देखें, तो इसका जो आंसर है, फिलहाल समय हो जाने दीजिए, 35 सेकंड का समय है आपके पास, और बहुत फेमस है, जिसको लोग जानते होंगे वो बहुत आसानी से जानते होंगे। टाइम आपको हम एकदम पूरा क्लॉकवाइज दे रहे हैं समय के हिसाब से, और पूरे कार्यक्रम में 1 घंटे 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो फिलहाल इसका जो आंसर है वो कौन सा है? वासुकी, है ना, वासुकी सर्प था। और जो लोग प्रयाग में रहते होंगे, इलाहाबाद में रहते होंगे, जानते हैं नाग वासुकी मंदिर भी है दशाश्वमेध घाट पर गंगा के, है ना। मदराचल पर्वत, 12 अवतार से जुड़ी ये सारी कहानियां हैं, तो ये पता अच्छा होना चाहिए। यानी आप ये नहीं कह सकते हैं कि साहब हम जो है मुस्लिम हैं या क्रिश्चियन हैं और ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। नहीं, हर धर्म से, हर रिलेटेड से एक आईएएस ऑफिसर है, तो एक सामान्य चीज़ें आपकी संवेदनशीलता होनी चाहिए और उसको आपको जानना चाहिए। तो विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा है, वहीं से ये सवाल लिया गया था। आइए अगले सवाल की बात करते हैं। हमारी नज़र में तो बहुत ही आसान सवाल, 20 सेकंड भी आपके लिए पर्याप्त होंगे, कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और याद रखिए, जब भी आप लोग एंशिएंट पढ़ते हैं तो हम बार बार इस बात को कहते हैं कि अभिलेखीय साक्ष्यों पर और मौद्रिक साक्ष्यों पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। फिलहाल टाइम आपकी शुरुआत हो गई। आपके सामने प्रश्न है, बसाड़ स्तंभ लेख, निगाली सागर स्तंभ लेख, रामपुरवा स्तंभ लेख और रोमनदेही स्तंभ लेख। तो अगर आप जानते हैं तो 20 सेकंड भी पर्याप्त हैं, और ये शायद सवाल ये पूछा भी हुआ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? रोमनदेही स्तंभ लेख होगा, ऑप्शन डी होगा, है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा, ये बहुत अच्छा सवाल है, वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? आपको 45 का 1 मिनट का समय देते हैं। तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति और धारणातीत मानसिक अवस्था। इस प्रश्न को एक बार आप लोग पढ़ के अर्थ ही समझ लीजिए, तो मैं आप लोगों को जरूर टॉफी खिलाऊं। एक नहीं, 2 टॉफी की इस पे दी जा सकती है। तो आपका टाइम स्टार्ट है, 15 सेकंड हो भी चुके हैं, 45 सेकंड आपको और दे रहा हूं। 1 मिनट पूरा इस सवाल पे है। स्क्रीन से मैं हट भी गया हूं कि आप लोग आराम से देख लें, इस सवाल को देखें। आप समझ पा रहे हैं कि ये सवाल कहां से है? ये वास्तव में ये सवाल चत्वार आर्य सत्यों पर आधारित है और अष्टांगिक मार्ग पर है।
फिलहाल इसका आंसर जो होगा वो ये होगा, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, ये आंसर है। वास्तव में क्या है? दुख, दुख समुदय, हर दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है? तृष्णा है। तृष्णा को समाप्त करके ही आप जो है निर्वाण प्राप्त करते हैं, और उस निर्वाण का जो मार्ग है वो अष्टांगिक मार्ग है ना। तो इस तृष्णा रूपी अग्नि का शमन करना है कैसे? थ्रू अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग के द्वारा। तो कम से कम इतनी समझ जरूर होनी चाहिए, अष्टांगिक मार्ग। अच्छा सवाल लगा मुझे और आपको भी अच्छा लगा होगा। 22 का ए सवाल होगा। अगले सवाल पे आते हैं। कैलाश पर्वत खिलाते हुए रावण की प्रसिद्ध छवि पाई जाती है, बताया है मैंने। शैव मंदिर का बड़ा चर्चित स्थान है ये, बताइए। महाबलीपुरम, कैलाशनाथ मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, गंगईकोंडचोलपुरम मंदिर, और ये कुछ और नहीं, राष्ट्रकूटों का कैलाशनाथ मंदिर है। और फिर वही बात बार बार कह रहा हूं, और कोई भी चीज़ अगर बार बार कही जाए तो इसका मतलब है कि आपको ध्यान देना चाहिए कि जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हुए आपको इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि जो प्रमुख मंदिर हैं, मठ हैं, है ना, या इस्लामी स्थापत्य हैं, उसकी विशेषताओं के साथ साथ जुड़ी हुई बातों को भी ध्यान में रखना है। अगले सवाल की बात आते हैं। अब कम से कम ये सवाल तो हम मानते हैं कि सबका सही ही होगा, है ना। प्रथम बुद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति, इसको भी बताना पड़ेगा। फिलहाल 35 सेकंड के अंदर आप लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे। कहेंगे सर ये तो शायद आपने सबसे आसान सवाल बता दिया। जी हाँ, देखो कोई भी एक पता हो तो आराम से कर सकते हैं। पहली बौद्ध संगीति आप देखो राजगृह में है, अगर आपको यही पता है तो A2 से आपने लगाया तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। लेकिन ये सवाल किसी न किसी रूप में सुमेलित है, सुमेलित नहीं है, पूछा जा सकता है। आपका काम यही नहीं खत्म हो गया, आपका साथ होमवर्क में ये भी है कि आप अध्यक्ष जाने, खूब चर्चा किया है बौद्ध धर्म में, किसी भाग में होगा, भाग 1, भाग 2, भाग 3 में, 3 कक्षाएं हमने लिया हुआ है इस पे। दूसरी चीज, इन संगीतियों में क्या क्या हुआ उसे भी जानने की जरूरत है, तो ये आप ध्यान में देंगे, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। और वास्तव में इस टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन का मतलब यही है कि आप लोग क्या करें कि प्रश्न के बहाने जो और भी संदर्भ हो सकते हैं इस क्वेश्चंस के वो भी जानें। यही तो है, आप पढ़ते हैं तो पहले ज्ञान का विस्तार होता है, और जब प्रश्न आते हैं तो उसी पे आप कंसंट्रेट हो जाते हैं कि कितना सही है, कितना आप सही कर पा रहे हैं। तो सारे बौद्ध संगीतियों को जानिए, बौद्ध संगीतियों में किन पुस्तकों का संकलन हुआ उसे ध्यानिए, प्लस कौन अध्यक्ष थे, उसमें प्रमुख निर्णय थे, वो सारी चीज़ों आपको जानना है, चाहे वो बौद्ध हो चाहे जैन हो, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। आगे के भी टेस्ट में हम लोग सवाल को पूछेंगे। तो ये रहा आपका आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं कि सभी लोग लगाए होंगे, सही किए होंगे। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज माना जाता है? आसान सा सवाल है, हमने कहा था कि कुछ सवाल लॉलीपॉप टाइप के सवाल आपको लगेंगे। तो ऐसे सवाल पे तो 35 सेकंड भी नहीं देना चाहिए, है ना। वास्तव में ये जो है किस पे है? भगवान बुद्ध को कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। लेकिन कुछ चीजें हैं जो अगर आप जान लें तो और अच्छी बात है। जो द लाइट ऑफ एशिया है वो किसकी लिखी हुई है बता सकते हैं? रसेल अर्नोल्ड की है। और किस पुस्तक पे लिखी हुई है ये बताइए तो मजेदार बात हो। किस बौद्ध धर्म पे लिखी हुई है? तो ये ललित विस्तार पे है। तो बौद्ध धर्म के
ललित विस्तार पे ये पुस्तक लिखी हुई है और वास्तव में यहीं से ये संदर्भ आता है लाइट ऑफ एशिया का, राइट। भगवान बुद्ध को कहा जाता है। क्लियर। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 26 बताएं। वचन शास्त्र किससे संबंधित है? सिद्धों से, लिंगायतों से, अलवारों से, नाथों से? पैंतीस सेकंड का आपके पास समय है, बताएं। तो वचन शास्त्र बताएं किससे है संबंधित? निश्चित रूप से अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये है आपका लिंगायतों से संबंधित है ना। और जो साहित्य है मोटे तौर पर, अब देखो ये ऐसा नहीं है जिसने इस फैक्ट को पढ़ा होगा या जिसने लिंगायतों की चर्चा कहीं भी की होगी, थोड़ी सी भी की होगी, तो वो हर हाल में इस प्रश्न को सही कर लेगा। सवाल ये है कि कई बार आप लोग उस टॉपिक तक पहुंचते ही नहीं हैं, राइट। ओके, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28। आइए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? निम्नलिखित में से कौन से विकल्प जो है जैन धर्म के और दर्शन के अभिन्न अंग हैं? बहुत बढ़िया। जन्म और मृत्यु के चक्र से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सही कर्म का अभ्यास करना चाहिए। पूरा विश्व सजीव है और इसमें पानी और पत्थरों जैसे गैर जीवित चीजें भी शामिल हैं। निर्वाण प्राप्त करने के लिए किसी को 4 महान सत्य और अष्टांगिक मार्ग का पालन करना होगा। कुछ सवाल तो होने चाहिए ना जो आप लोगों के दिमाग खट्टे करे। तो राइट, ये सवाल आइए आपके सामने है। थोड़ा सा यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि 25 के बाद 27 आ गया, 27 के बाद 26, तो ये थोड़ा सा रैंडम सेट करने में थोड़ी दिक्कत हो गई प्रश्नों को मिलाने के चक्कर में। पूरे के पूरे 45 सेकंड अब आपके सामने शुरू होते हैं। तो कौन से विकल्प जैन धर्म के शिक्षा और दर्शन के अभिन्न अंग हैं? बताएं। आसान भी सवाल है, कठिन भी सवाल है। टाइम आपका चल रहा है, 1 मिनट का आपके पास टाइम है पूरा। कि जन्म और मृत्यु के चक्र से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सही कर्म का अभ्यास होना चाहिए। पूरा विश्व सजीव है, इसमें पानी और पत्थरों जैसी गैर जीवित चीजें भी हैं शामिल। निर्वाण प्राप्त करने के लिए किसी को चत्वार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का पालन करना होगा। तो अब देखिए ऐसे सवालों को कैसे हल करते हैं। पूछ रहा है जैन दर्शन से संबंधित क्या है। तो आप पहले राउंड में हर हाल में इस बात को जानते हैं, हो गया 1 मिनट के आसपास समय, कि चत्वार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म का है। तो कम से कम इस विकल्प में ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। लेकिन सवाल अभी भी खत्म नहीं हुआ है। जन्म और मृत्यु के चक्र से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सही कर्म का अभ्यास करना चाहिए। ये तो 100% सही है। क्यों? क्योंकि कर्म का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिस पे बौद्ध और जैन दोनों सहमत हैं, आजीवक नहीं सहमत हैं। तो कर्म के सिद्धांत पे सहमत हैं। याद रखिएगा, आगे और भी सवाल कठिन पूछे जाएंगे नेक्स्ट लेवल पे। तो ये सही है। दूसरा, पूरा विश्व सजीव है, इसमें पानी और पत्थरों जैसी भी चीजें आती हैं, ये जानना है या नहीं। तो वास्तव में ये भी सही है और इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। हमारे ख्याल से
जैन फिलॉसफी पे इससे बड़ा अच्छा सवाल आपसे नहीं आएगा। ऐसे ही सवाल मैक्सिमम जो कठिन होंगे, अनेकांतवाद पे कई सवाल आए हैं, अभी फिलहाल हमने नहीं टच किया है, लेकिन आगे के टेस्ट में जरूर आपको करूंगा। तो आइए अगले सवाल की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं किस पे है। बड़ा सा सवाल ये भी लग रहा है। 1 मिनट। अच्छा सवाल है, लेकिन इसका तो विकल्प ही नहीं दिख रहा है, तो हमको तो आधा मिनट लग जाएगा इसको विकल्प को ही देखने में। आइए देखते हैं क्या है विकल्प, पहले आपका सजा दें तब बात करें। बी सी टाइपिंग मिस्टेक है, लाख देखने पर भी हो ही जाता है थोड़ा बहुत। 1 2 1 3 एंड डी ऑप्शन है आपका 2 3। अब आते हैं हम लोग देखते हैं, दिख रहा होगा डी ऑप्शन 2 3 है। दोनों अनुष्ठान पशु बलि इत्यादि का विरोध करते हैं, दोनों में निर्वाण प्राप्ति के लिए तपस्या पर जोर दिया, दोनों पुनर्जन्म और कार्मिक चक्र में विश्वास करते थे। कौन कौन सा 28 के संदर्भ में सही है बताएं। जैन और बौद्ध धर्म दोनों में कौन कौन सी समानता है? क्वेश्चन आप, हम घड़ी की सुई की तरफ देखते हैं और आप इधर देखिए। जिसको साफ ना दिख रहा है वो ये देख लीजिए, डी का 3 ऑप्शन है। 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3। अच्छा सवाल है, फंसने वाले सवाल हैं, ऐसे सवाल आप गलत करेंगे। तो शुरुआत करें, देखते हैं। 1 मिनट हो भी गए, देखते हैं। दोनों अनुष्ठान पशु और बलिदान इत्यादि का विरोध कर रहे थे, ये एकदम सही है। दोनों निर्वाण प्राप्ति के लिए तपस्या पर जोर देते थे, ऐसा नहीं था। ये जैनियों का था, बौद्धों का नहीं था। बौद्ध तो तपस्या के बाद जान गए थे कि मध्यम मार्ग चाहिए, तपस्या नहीं चाहिए। दोनों पुनर्जन्म और कार्मिक चक्र में विश्वास करते थे, 100% सही है। आंसर क्या हो जाएगा? 1 एंड 3। इसका आंसर क्या निकला? 1 एंड 3, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। 29। आसान सवाल, बढ़िया सवाल है, पूछा हुआ सवाल है। तो आइए देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थीं। गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की कुमारी थीं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी से संबंधित थे। और इन तीनों स्टेटमेंट के संदर्भ में आपको सही कथनों का विचार करना है, सही कथनों पर। चूंकि बड़ा सवाल है, नए बच्चे भी होंगे तो 40-45 सेकंड तो बनता ही है। आसान सा सवाल है, कर सकते हैं। तो फटाफट आप लोग आंसर करिए और निश्चित रूप से इस टेस्ट सीरीज से अन्य लोगों को भी जोड़िए, उनको भी प्रमोट करिए। शौर्य एकेडमी टोटली सिविल सर्विसेज पे डेडिकेटेड है। हिस्ट्री और सोशियोलॉजी पर ऑप्शनल कक्षाएं चल रही हैं। ऑप्शनल के लिए क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए भी कुछ प्रोग्राम्स बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस होंगे। फिलहाल इस सवाल की तरफ आते हैं। 1 मिनट हो गया 45 सेकंड के चक्कर में। आइए देखते हैं। वर्तमान महावीर की माता लिच्छवी चेटक की पुत्री नहीं थी, बहन थी, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी, एकदम सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी से थे, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा इसका 2 और 3। और अगले सवाल पे आते हैं, और जो आपका लास्ट सवाल है और वो है क्वेश्चन नंबर 30।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? यानी जाते जवाते आपको क्या कहते हैं कि एक कठिन सवाल एक बार फिर मिला, जैन फिलॉसफी पे है। 1 मिनट का पूरा समय है, पढ़ दे रहा हूं कि कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह सूक्ष्म कण हो, आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य ही इसका अंत कर देना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है। टाइम आपका 20 सेकेंड समाप्त हो चुका, 40 सेकेंड और बचा हुआ है। और मेरा मानना है कि 1 मिनट के अंदर आप लोग करना शुरू करें, सवाल को पढ़ करके रिस्पॉन्स करना शुरू करें, तो हर हाल में पीसीएस में तो आपको और जल्दी रिस्पॉन्स करना होगा, लेकिन यूपीएससी में अगर 1 घंटे में कर लेते हैं तो ठीक है। 1 घंटे 40 मिनट, 2 घंटे का समय रहता है आपके पास 100 सवाल करने के लिए। उस हिसाब से 1 मिनट पर्याप्त है। तो फिलहाल 1 मिनट आपका पूरा हुआ और आइए देखते हैं कि क्या रहा। कर्म को विनिष्ट करने का मार्ग तपश्चर्या है। जब भी तपश्चर्या, घोर तपस्या की आदि की बात आ जाए, जैन धर्म में जिंदाबाद, क्योंकि जैन धर्म सदैव तपश्चर्या की बात करता है। प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह सूक्ष्म कण ही क्यों न हो, आत्मा का वास है। अभी आपने पिछले सवाल में भी इस बात को देखा। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य ही इसका अंत करना चाहिए। इस बात को वही आदमी समझ सकता है जिसको निर्जरा और संबरा पता है। आखिर में ये कर्मों, आत्मा को कर्मों के प्रवाह से रोकने की दो तरीके हैं और इसी से मिलता है। हमने क्लास में बहुत डिटेल चर्चा किया है जैन धर्म पे। तो ये आज का टेस्ट रहा। अब आइए हम बात कर लेते हैं, स्कोरिंग की बात कर लेते हैं। इस पूरे टेस्ट में सबसे पहले तो आपको ईमानदारी से अटेम्प्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। लेकिन जिन लोगों ने हमारी क्लासेस को देखा है, उससे हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ करने के बाद, उनका कटपिट करने के बाद 21 अगर क्वेश्चन सही है तो वो निश्चित रूप से राइट डायरेक्शंस में है। 21 से कम है तो उन्हें फिर से एक बार देखना चाहिए। जो नए लोग हैं, अगर उन्होंने 15 भी किया है बिना पढ़े और एकाएक टेस्ट सीरीज में बैठ गए हैं, 15 भी कर रहे हैं, तो उनकी जानकारी बहुत अच्छी मानी जाएगी। बस उनको अपडेट होने की जरूरत है। 21 प्लस है तो निश्चित रूप से एक्सीलेंट है, बहुत अच्छा है। और हम आपसे तो वास्तव में 21 प्लस की ही उम्मीद करते हैं और आपको एकदम विश्वास दिलाते हैं कि जो हमने कार्यक्रम बनाया है, उस कार्यक्रम में मेरा उद्देश्य यही है कि आप कम से कम 70% प्लस आप स्कोर करें नेगेटिव मार्किंग के साथ। तो कभी भी इफ और बट की संभावनाएं ही, आशंका ही नहीं रह जाएगी कि रिजल्ट नहीं होगा, है ना। और जब ऐसी स्थिति रहती है तो आप मेंस की तैयारी जो है अच्छे ढंग से करते हैं। शौर्य एकेडमी हमेशा सिविल सेवा प्रतिभागियों के साथ खड़े हैं। मूल्य इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी तो इकोनॉमी और जो इसके इकोनॉमिक टर्म है वो एक अलग चीज़ है ना। आप कभी भी इंटरेक्ट करेंगे तो इस मुद्दे पे आप एकदम से रॉयल्टी पाएंगे, टूटिल, है ना। तो कुल मिलाकर के आज के कार्यक्रम को हम लोग यही समाप्त करते हैं। अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करिए, जोड़िए, देखिए, समझिए और इस मिशन को कामयाब बनाना अब आपके पास है। मैंने अपनी तरफ से मेहनत में कमी नहीं रखी है, ईमानदारी में कोई नहीं कमी रखी है। अब आप लोग इसे कितना सफल बनाते हैं ये डिपेंड करेगा। ओके, थैंक यू।